So I hope you all are fine. So today I am going to discuss the graphical representation between the terminal potential difference and the current flowing through the cell. Okay. So we all know that the discharging equation of a cell is V equal to E minus IR. ये हम लोग जानते हैं और I have already discussed in the previous videos. Okay. So जहाँ पर V क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, E क्या होता है, EMF होता है सेल का, I is a current flowing to the cell and the small r क्या शो करता है आपको, internal resistance of a cell. Okay, so look at here, I have written here V is equals to E minus IR, where V is a terminal potential difference and E is a EMF, I is a current and R is a internal resistance. Now what we'll do, in order to plot a graph between terminal potential difference and the current flowing to the cell, we'll compare this equation with the general equation of a straight line. And you know what the general equation of a straight line is. So the general equation of a straight line is y minus y1 equals to mx minus x1. This is the general equation of a straight line. जहाँ पर y1 क्या शो करता है, इट इज़ अ इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, x1 क्या शो करता है, इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस, और m क्या शो करता है आपको, स्लोप को शो करता है. ठीक है. सो हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्चार्जिंग इक्वेशन ऑफ सेल को वी आर गोइंग टू कंपेयर विद द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो सी लुक इट हियर. I have equals to E minus IR. This is the discharging equation of cell, and I have rearranged this equation as V minus E equal to minus times of R and I minus 0. Okay, so we are going to compare this equation with the equation of a straight line. Straight line की equation से यदि हम compare करते हैं तो देखिए यहाँ पे y1 किसके इक्वल आ जाएगा, E means the intercept on the y axis किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा, and E is the EMF of cell. Okay, नाउ सी कंपेयर करो, स्लोप कितना हो गया, माइनस का आर हो गया. ठीक है, एंड x1 इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस कितना हो गया, 0 हो गया. अब इस इंफॉर्मेशन को लेकर के हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं. सो लुक इट हियर, इनिशियली हमारा इंटरसेप्ट कितना है, y एक्सिस में E के इक्वल है, सो दिस इज E, एंड x एक्सिस में इंटरसेप्ट 0 है आपका. स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप क्या शो करता है, ग्राफ कहाँ की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा. ठीक है, तो दिस इज अ स्लोप विच इज माइनस ऑफ r. Okay, so this is a graphical representation between terminal potential difference and the electric current. Now, after this, I want to discuss the two important points in this graph. Now, this is A point and this is B point. So, A point आपको क्या शो करता है, A point आपको ये शो करता है अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है सेल से, means when the cell is not in use. So, terminal potential difference जो होता है that is equal to the EMF of the cell. तो जब यहाँ पे I 0 है तो V किसके इक्वल है, यहाँ पर V E के इक्वल है. और ये ओपन सर्किट का केस होता था, मैंने आपको बताया था कि ओपन सर्किट में क्या है कि व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज, जब सेल यूज में नहीं होता है, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू द EMF ऑफ अ सेल. सो दिस इज ओपन सर्किट. ओके, तो A पॉइंट हमें ये शो करता है. अब अगर हम B पॉइंट को डिस्कस करना चाहे तो B पॉइंट क्या शो करता है, सो B पॉइंट शॉर्ट सर्किट को शो करता है. कैसे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, नाउ सी दिस इज अ सेल है ना, ये सेल है, मान लेते हैं इसका EMF E है, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस R. अब होता क्या है, यदि सेल से करंट फ्लो होता है बच्चों, नाउ सी लुक इट हियर, I have drawn as external. Let us consider the external resistance is connected here and it's bulb. Okay, bulb हमने यहाँ कनेक्ट किया है. अब आपने क्या किया है, यहाँ पर से एक आइडियल वायर को कनेक्ट कर दिया. ओके, यू कनेक्ट एन आइडियल वायर हेयर, फ्रॉम हेयर यू कनेक्ट एन आइडियल वायर. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आइडियल वायर को कनेक्ट कर देते हैं. अब जैसे ही करंट फ्लो होता है सेल से, तो यहाँ पर आते ही करंट क्या होगा, या इधर या फिर इस पाथ को फॉलो करेगा. किस पाथ को फॉलो करेगा, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि अगर हमने आइडियल वायर कंसीडर किया है तो जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, तो वो करंट कहाँ से जाना चाहेगा, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस पाथ. करंट यहाँ से जाएगा एंड इन दिस वे ये वापस सेल में आ जाएगा. इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट ने क्या कर दिया, करंट बाईपास हो गया है ना, करंट बाईपास हो गया, यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है इस बल्ब से, तो बल्ब इज सेट टू बी शॉर्ट सर्किटेड. तो बल्ब क्या कहलाएगा, बल्ब शॉर्ट सर्किटेड कहलाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो अगर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये बल्ब के साथ
एक हम आइडियल वायर को कनेक्ट कर देते हैं तो करंट जो होता है पाथ को चेंज कर देता है, वो बाईपास कर जाता है और वो बल्ब से होकर के नहीं जाता है। ओके, तो इसका मतलब हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ यू कंसिडर दीज 2 पॉइंट, तो इसका मतलब ये होगा कि ए पे जो पोटेंशियल होगा और बी पे जो पोटेंशियल होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। क्यों? अगर पोटेंशियल सेम है तभी तो हमने क्या पढ़ा है कि करंट कहाँ से कहाँ को फ्लो होता है, फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में हमेशा करंट कहाँ से कहाँ को फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। तो इसका मतलब अगर इस बल्ब में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ए और बी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, और अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, जीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब इज जीरो। कितना हो गया, जीरो हो गया। एंड रेजिस्टेंस कितना है, जीरो है, बट द करंट फ्लोज इज मैक्सिमम। करंट तो मैक्सिमम फ्लो होगा क्योंकि जब सेल से करंट निकलता है तो आइडियल वायर का रेजिस्टेंस जीरो है, जिसके कारण मैक्सिमम करंट ड्रॉन होता है सेल से। So current flows is maximum, resistance of the wire is zero, and the bulb is short circuited, and terminal potential difference is zero. So यही मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये जो B पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होता है, करंट तो मैक्सिमम है एंड इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस इज जीरो एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो ये जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग टू द सेल। सो वी शुड नो द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन रिप्रेजेंट द शॉर्ट सर्किटेड एंड द अदर इज ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का कोई इशू नहीं है, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है सेल से तो सिंपल सी बात है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ अ सेल। लेकिन अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम बात करते हैं जैसे धीरे धीरे करंट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है, और जब करंट मैक्सिमम हो जाता है तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, एंड दैट इज अ केस ऑफ द शॉर्ट सर्किटेड। तो ये शॉर्ट सर्किट का केस है, यहाँ रेजिस्टेंस तो जीरो है, current maximum है, and the terminal potential difference is also zero. So I hope you all understand it very well. So stay tuned. Thank you so much.